भाई की आंखों में थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी झलकी तो मैंने मौका देखकर भाई से कहा, तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है, तुम जुआ छोड़ दो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। भाई चुपचाप उठकर बाहर निकल गया। उस दिन वह जल्दी ही घर वापस आया और आकर थका हारा बिस्तर पर लेट गया। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो वो कहने लगा कुछ नहीं। मैंने पूछा कि मुझे बताओ तो सही, तो वह कहने लगा कि मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा, सब मुझे जुआरी समझते हैं और मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं उनके पैसे उठाकर भाग जाऊंगा। भाई को फिर से गुस्सा आ गया और वह कहने लगा कि तू खड़ी क्या देख रही है, मुझे खाना दे। उसके बदले हुए बर्ताव से मैं डर गई और चुप करके भाई को खाना लाकर दे दिया। मैं समझ चुकी थी कि भाई कभी भी नहीं सुधर सकता। अगले महीने से मैंने अपनी पूरी तनख्वाह ही बैंक में जमा करना शुरू कर दी ताकि मैं अपना नुकसान पूरा कर सकूं और कुछ इतने पैसे जोड़ सकूं कि अपनी अच्छी पढ़ाई के बाद किसी अच्छी जगह पर जॉब कर सकूं। भाई ने जुए का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया था। एक बार फिर जुए की वजह से 8 महीने में ही भाई एक बार फिर 4 लाख का कर्ज हो गया था और वह गुंडे फिर से घर में आ गए। अब तो उन्हें रास्ता भी मिल चुका था कि अगर वह उस शख्स की बहन की इज्जत पर हाथ डालेंगे तो उन्हें उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। उन्होंने फिर से मुझे मारते हुए भाई को धमकाया कि अगर तुमने पैसे 1 महीने के अंदर अंदर नहीं दिए तो हम तुम्हारी बहन को तुम्हारे सामने ही बेइज्जत करेंगे। ये कहते हुए वह वापस चले गए। मैंने भाई की तरफ शिकायती नजरों से देखा तो अब की बार उसका सर भी झुका हुआ था। मैंने कहा, भाई अभी तो मैं पिछला कर्जा भी नहीं उतार सकी हूँ, अब तो मैं तुम्हें कहीं से कर्ज भी नहीं लाकर दे सकती। लेकिन भाई ने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देख रहा था। मुझे उसकी नजरों से डर लग रहा था। कुछ देर बाद भाई उठकर बाहर निकल गया। इस बार उसने मुझे कर्ज की कोई बात नहीं की थी। एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ाने और भाई का खाना तैयार करने के बाद थकी हारी सो रही थी और उस वक्त आधी से ज्यादा रात हो चुकी थी और भाई अभी तक घर नहीं आया था। यह उसका रोज का काम था। मैं उसका खाना तैयार करके किचन में रख देती थी। वह कभी खाना खा लेता था और कभी उसका खाना ऐसे ही पड़ा रहता था। तभी मुझे कुछ बातें करने की आवाज सुनाई दी। तभी मुझे पता चला कि मेरे कमरे की लाइट जल रही है और मेरे कमरे के दरवाजे पर 3 लोग खड़े हुए हैं, जिनमें से एक मेरा भाई था। मैं बहुत डर गई थी और सोने की एक्टिंग करके उनकी बातें सुनने लगी। भाई उस व्यक्ति को कह रहा था कि देख लो, यही है वह लड़की। ये कहकर उसने दूसरे व्यक्ति को देखा तो वह व्यक्ति भूखी नजरों से मेरी तरफ ही देख रहा था। उसके बाद भाई ने लाइट बंद कर दी और वह तीनों घर से निकल गए। मैं चुपचाप उठी और बाहर दरवाजे के पास आई तो वह दोनों दरवाजे के बाहर कुछ बातें कर रहे थे। वो व्यक्ति ने भाई से वादा किया कि मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, तुम किसी दिन उस तरह अपनी बहन को कोई नशा देकर बेहोश कर दो और उसे यहां से ले जाना, मेरा काम होगा। यह सुनकर मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। कल तक मेरी इज्जत के लिए उन गुंडों से लड़ने वाला मेरा भाई आज मुझे ही बेचकर पैसे कमाना चाह रहा है। उस वक्त तक मैं अपने भाई से पूरी तरह नफरत करने लगी थी, लेकिन मैं जानती थी मैं कमजोर और लड़की जात हूं और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। भाई उस व्यक्ति से कह रहा था कि ठीक है, तुम कल ही आ जाओ, उसको तो बेहोश करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं तो इसे मार पीट कर भी बेहोश कर सकता हूँ। उसके बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया और मेरा राक्षस भाई भी वापस आकर लेट गया। मैं उससे पहले ही अपने कमरे में जा चुकी थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। अगले दिन मैं जब स्कूल गई तो मैंने बैंक से अपने सारे पैसे निकलवा लिए। अब मैं उस घर से भागना चाहती थी जहां पर मेरी इज्जत और जिंदगी की बोली लग रही थी। घर जाते वक्त मैं एक मेडिकल स्टोर पर रुकी और वहां से अपने प्लान के मुताबिक कुछ चीजें भी ली। घर वापस आई तो भाई घर पर ही बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। आज वह हमेशा की तरह गुस्से में नहीं लग रहा था और मुझसे नॉर्मल ही बात कर रहा था। मैं जानती थी कि यह सब कुछ दिखावा है। भाई कहने लगा, तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध और जलेबी लेकर आता हूँ। यह जिंदगी में पहली बार था कि भाई ने मुझे बाहर से कुछ लाने का कहा था। मैं सब समझ रही थी, लेकिन भाई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।